Transportation involves the following things: heart, blood vessels, blood and lymph. ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में हमेशा याद रखिएगा, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरीज, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है, इसको रेड से डिनोट करते हैं। वेन्स जो होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, और जो आपको ये जो दिख रही होगी ये वेन्स है ब्लू कलर की। और कैपिलरीज जो होती है वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में 4 चीजें होती है: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा क्या होता है? तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस रहते हैं जो प्लाज्मा क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है उन सब्सटेंसेस को। और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इमर्ज रहती है प्लाज्मा में। ये 90 to 92% इसमें वाटर होता है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में याद रखना है कि आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, आयरन रिच पिगमेंट होता है, विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बहुत अच्छी दो फ्रेंडशिप रहती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में दे देता है। आरबीसी में याद रखिएगा, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका कलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही जो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो जैसे समझिएगा अपना इंडिया है, इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंट्री अगर आक्रमण करती है तो अपने सोल्जर्स अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही अपनी बॉडी की जो सोल्जर्स होते हैं जो फॉरेन सब मटेरियल से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो होते हैं डब्ल्यूबीसी। तो दैट्स व्हाई डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करें तो प्लेटलेट्स किस में यूज होती है? प्लेटलेट्स यूज आती है ब्लड कोआगुलेशन में। मीन्स हमें कहीं भी लग जाती है, हम गिर जाते हैं तो ब्लड बहने लग जाता है, तो वहां पे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जालीदार स्ट्रक्चर आ जाता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड का कोआगुलेशन हो गया है। अगर ये प्लेटलेट्स कम होगी बॉडी में तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो अगर एक बार हमें लग गई तो ब्लड कंटिन्यूअसली फिर फ्लो होता रहेगा, ब्लड को रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो। नेक्स्ट आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? जैसे आर्टरीज है और वेन्स है, इन दोनों में क्या होगा? अगर ये कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है तो कभी कभी इनकी इंटरसेलुलर प्लेसेस में भी ब्लड आ जाता है। इनकी इंटरसेलुलर जो स्पेसेस है उसमें अगर ब्लड आ गया तो वो क्या बन जाता है? एक अलग सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ जो होगा वो उनका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, टिश्यूज से हार्ट की तरफ। लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम है कि अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अपनी ह्यूमन बॉडी में जो 2 सब्सटेंस है जो एक सब्सटेंस को दूसरी जगह कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, वो है ब्लड और एक है